जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 4 जनवरी हो चुकी है और 3 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। और इससे पहले कि हम इस पोर्टफोलियो की बात करें तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे म्यूचुअल फंड का एक और पोर्टफोलियो भी है जो इंड मनी ऐप पे है। और आज मैं आपको वो पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के दूसरे हिस्से में, सेकंड पार्ट में मैं आपको इंड मनी ऐप पे अपने दूसरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के दर्शन भी करवाऊंगा आज। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेरे ग्रो ऐप पे बने हुए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो आइए देखते हैं कि कल मुझे कितना नुकसान हुआ है और कितना फ़ायदा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कल मुझे 4,570 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और मेरा टोटल रिटर्न अब 58,263 रुपये है। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है और करंट वैल्यू 28,04,000 है। तो आइए मैंने सॉर्ट कर दिया है डे चेंज के हिसाब से और सॉर्ट कर दिया। जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो किए होंगे म्यूचुअल फंड वो सबसे ऊपर हैं और जो सबसे कम किए होंगे वो सबसे नीचे हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ये 3 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। पराग पारिक, क्योंकि इसमें अपडेट होने में समय लगता है तो ये इसको हम इग्नोर कर देते हैं। 535 का ये परसों का गेन है। अभी शाम तक शायद इसका अपडेट हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स अपडेट हो चुके हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ने कल मुझे 239 रुपये का नोशनल गेट दिया है, लगभग 0.59%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में मुझे 553 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया है, लगभग 0.47%। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने मुझे 481 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया है, लगभग 0.43%। तो दोस्तों क्योंकि बजट आने वाला है उसकी वजह से PSU शेयर्स में अब उठापटक होनी शुरू हो गई है, इसलिए आप देख रहे हैं कि गिरती हुई मार्केट में भी कल निफ्टी लगभग 180-200 पॉइंट डाउन था। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि जो PSU के म्यूचुअल फंड है उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब मैं थोड़ा रुकूंगा यहाँ पे और दिखाने की कोशिश करूँगा कॉन्ट म्यूचुअल फंड्स की ट्रेजेक्ट्री। अब मैं यहाँ पर रुककर आजकल हर वीडियोस में कॉन्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1 डेढ़ महीने पहले की बात है या पिछले 2 हफ्ते पहले तक मेरे पास कॉन्ट म्यूचुअल फंड्स की अंधाधुन क्वेरीज आती थी। सब पूछते थे भैया कॉन्ट म्यूचुअल फंड से एग्जिट करूँ या नहीं करूँ, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आ रहा है। मैं सबको बोलता था भाई प्लीज़ होल्ड करो, चीज़ को समझो। मैं 14-15 साल से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने ये साइकिल आप लोगों से बेहतर देखी हुई है। मुझे पता है कि एक म्यूचुअल फंड की जर्नी में इस तरह की साइकिल में कई ऐसे समय आते हैं जब वो अंडर परफॉर्म करता है, 4 महीने 6 महीने इवन 8 महीने साल साल भर तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे जंप आउट कर जाओगे। तो मैंने लगभग जितने भी लोग थे किसी को भी ये नहीं बोला था कि आप कौन म्यूचुअल फंड से एग्जिट करो, आप होल्ड करके बैठे रहो, आपका फंड परफॉर्म करेगा। और अब आप देखो कल निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, लेकिन देखो कॉन्ट के सारे फंड अप हैं। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 327.17, लगभग 0.32%। कॉन्ट स्मॉल फंड 478 रुपये का नोशनल गेन दिया, लगभग 0.24%। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 87 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.22%। कॉन्ट मिड कैप 279 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.18%। अब बात ये नहीं है कि कम कम रिटर्न है, बात यह है कि कल मार्केट गिरी है। कल मार्केट गिरी है और फिर भी कॉन्ट के सारे म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब आप कहोगे कि आप श्योर कैसे हो कि इसका अपडेट हो चुका है, तो चलिए श्योर करवा देते हैं आपको। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप में दिखा देता हूँ मैं आपको 1 मंथ। ये देखो 3 जनवरी तक की एनएवी अपडेट हो गई, यानी कि परसों और कल में इसकी एनएवी 129 थी 2 जनवरी को, अब 130 हो गई है। ठीक है, ये प्रूफ है कि अप टू डेट है कौन का डेटा। कौन स्मॉल कैप, कौन स्मॉल कैप में अब जाते हैं तो कौन स्मॉल कैप में आप देखोगे 284 2 जनवरी को था और 3 जनवरी को 285 हो गया। ठीक है, तो कौन स्मॉल कैप भी अपडेट हो गया। अब कौन इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दो जी, तो कौन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ये 2 जनवरी को था, 3 जनवरी 2 जनवरी को था 43.18, 3 जनवरी को 43.28, तो ये भी अप टू डेट है। कॉन्ट मिड कैप, मेरे पास कॉन्ट के लगभग सारे फंड्स हैं और मैंने किसी भी फंड से एग्जिट नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं 2 जनवरी को 251.29 और इसमें 251.76। तो आप देखोगे कि कॉन्ट के सारे फंड अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अब देखोगे कॉन्ट लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड ने 327, स्मॉल ने 478, इंफ्रास्ट्रक्चर ने 87 और मिड कैप ने 279 का कल नोशनल गेन दिया है। और गौर करने वाली बात यह है कल मार्केट गिरी है। इसका मतलब ये है कि जो जिन जिन स्टॉक्स में कॉन्ट म्यूचुअल फंड ने बेट लगा के बैठे हुए थे वो
अब रिटर्न कर रहे हैं, अब पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पकड़ रहे हैं। कौन से फंड पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पकड़ रहे हैं इसमें? आप देखो, रिलायंस है इनके पास मोटी क्वांटिटी में, अदानी के शेयर्स हैं मोटी क्वांटिटी में। तो वो शेयर्स अब जो है ऑलरेडी काफ़ी पिटे हुए हैं, तो अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। गिरती हुई मार्केट में भी वो शेयर्स कल पॉजिटिव रिटर्न दे रहे थे, और यही वजह है कि कल क्वांट के म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोटा भाई अंबानी एंड अपना दूसरा वाला मोटा भाई अदानी, इनके शेयर्स में हैवीली इन्वेस्टेड है अपना क्वांट। और ये शेयर्स बहुत पिटे थे पिछले 4-6 महीने में, ऐसा लग रहा था क्वांट म्यूचुअल फंड को तो काम करना ही नहीं आता है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन अब वो शेयर्स पलट रहे हैं निचले लेवल से। तो अब आप देख रहे हो कि क्वांट के फंड जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सेट हो चुके हैं, अगले 4-6 महीने के लिए अच्छा रिटर्न देने वाले हैं क्वांट के फंड। आगे चलते हैं, बंधन स्मॉल कैप फंड में 129 रुपये का मुझे नोशनल गेन दिया, लगभग 0.11%। ये तो वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने कल मुझे नोशनल गेन दिया है। अब आते हैं, अगर कल क्वांट के म्यूचुअल फंड नहीं होते तो मेरा लॉस और ज़्यादा होता, लेकिन क्वांट के म्यूचुअल फंड्स ने कल मेरे पोर्टफोलियो को होल्ड किए रखा। तो इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 11 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू ने 90 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। एचडीएफसी मिड कैप ने 140 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। टाटा स्मॉल कैप ने 70 रुपये का नोशनल लॉस दिया, लगभग 0.13%। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 49 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया, लगभग 0.13%। इन्वेस्को इंडिया ने 86 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया है। दोस्तों, निपॉन इंडिया का मैं बता चुका हूँ कि उस पर अब सेबी की इंक्वायरी चल रही है, जैसे क्वांट पे चली थी उसी तरीके से। अब मैं बताता रहता था ना कि मैं तो 14-15 साल से इन्वेस्टेड हूँ, तो मुझे पता है कि हर 4-6 महीने पे किसी ना किसी फंड हाउस पे सेबी की इंक्वायरी होती है, और वो फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो क्योंकि मुझे तजुर्बा है, मुझे एक्सपीरियंस है, तो लोग सोचते थे कि कॉन्ट पे इंक्वायरी हो गई, अब तो कॉन्ट का म्यूचुअल फंड खत्म हो गया। मैं तब भी ये समझाता था, भैया इंक्वायरी तो हर फंड हाउस पे होती रहेगी। हर छः महीने में आप देखोगे सेबी किसी फंड पे इंक्वायरी कर रहा है। अब निपॉन पे चल रही है इंक्वायरी, तो अब आप देखोगे निपॉन के फंड थोड़ा सा स्लाइटली अंडर परफॉर्म करेंगे। अब वो गलती मत करना कि निपॉन से जंप आउट कर जाओ, नहीं, जंप आउट नहीं करना है। स्टे इन्वेस्टेड इन निपॉन। निपॉन बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। 1830 करोड़ की कोई उस पर इंक्वायरी चल रही है, जो जो 2017-18 से रिलेटेड है, जब इसका नाम रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था। तब वो गलती मत करना जो कॉन्ट में गलती करी थी, कि जंप आउट कर दिया, बेच दिया, भैया कॉन्ट में तो इंक्वायरी चल रही है, बेच देते हैं। वो गलती मत करना। निपॉन पे इंक्वायरी चल रही है, थोड़ा 2-4 महीने अंडर परफॉर्म करेगा, कोई बात नहीं। ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे तजुर्बे से सीखो, जो मैंने इतने साल बिताए हैं इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो मुझे पता है कुछ नहीं होगा। निपॉन इज़ वन ऑफ द हॉट फेवरेट एएमसीज इन द मार्केट, जो आई थिंक सबसे रिलायबल है। सबसे ज़्यादा फंड भी मेरे ख्याल निपॉन ही मैनेज कर रहा है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है यार, पीछे रिलायंस मोटा भाई की कंपनी है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठो। आप चिंता मत करना। निपॉन अगर अंडर परफॉर्म करता है 4 महीने 6 महीने भी ना, ये मत कहना भैया बेच दें, निपॉन तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब काउंट में गलती कर ली ना, ठोकर खा ली ना, वही गलती निपॉन में नहीं करनी है। निपॉन में सेबी की इंक्वायरी चल रही है, कोई बात नहीं, अपनी एसआईपी निपॉन में चल रही है, चलते रहने था। एक भी एसआईपी काटना मत निपॉन की, कहीं काट के बैठ जाओ कि भैया इस पे तो सेबी की इंक्वायरी चल रही है निपॉन पे, हम बेच देंगे। यही गलती तुमने काउंट में भी करी थी, यही गलती तुमने उससे पहले भी करी थी जब एक्सेस पे हुआ होगा, तो भैया ये गलती अब दोबारा मत करना। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी। सेबी की इंक्वायरी चलती रहती है, इंक्वायरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, निपॉन दोबारा से अच्छा परफॉर्म करेगा। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने कल 86 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 445 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ने 85 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ने 524 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने 146 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। एडलवेज मिड कैप ने 455 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 16 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 824 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। निपॉन के सारे म्यूचुअल फंड ने कल नेगेटिव रिटर्न दिया। हालांकि मानता हूँ कल मार्केट भी गिरी थी, बट मार्केट तो काउंट के लिए भी गिरी थी ना, तो उसने तो पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप देखो, कहीं ना कहीं जो सेबी की इंक्वायरी है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अब निपॉन पे भी धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22, 111 रुपये का नोशनल लॉस। एचडीएफसी डिफेंस फंड 38 रुपये का नोशनल लॉस। बंधन कोर इक्विटी 238 रुपये का नोशनल लॉस। कैनरा रोबेको 221 रुपये का नोशनल लॉस। एचडीएफसी लार्ज कैप ने 768 का नोशनल लॉस दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 1816 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप ने 1540 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप, 1 महीने पहले तक इन दोनों म्यूचुअल फंड ने धूम मचा रखी थी, ताबड़तोड़ रिटर्न दे रहे थे, लेकिन अब ताबड़तोड़ पिट रहे हैं दोनों के दोनों। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी
और आपका HSBC लार्ज एंड मिड कैप। इन दोनों पे मैंने वीडियो भी बनाया था, मैं स्पेशली बताता भी था 1 महीने पहले कि आप मेरे वीडियोस देखना, मैं बोलता था कि ये दोनों फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इसी को म्यूचुअल फंड साइकिल बोलते हैं। इनके शेयर्स पहले चल गए थे, बाकियों के नहीं चले थे, तो कई लोगों को लगा कि भैया HSBC लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल ये तो भैया फाड़ के निकल जाएंगे, मेरे को करोड़पति बना देंगे। ऐसा नहीं है, अब इनके शेयर्स ने परफॉर्म करना बंद कर दिया है। अब ये बुक कर लेंगे उसमें प्रॉफिट, इनके शेयर्स तो चल चुके हैं, तो अब ये अपना जो अपनी प्लानिंग है उसमें थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, कुछ और शेयर्स लाएंगे, कुछ पुराने में प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसा नहीं है ख़राब हो गए मोतीलाल ओसवाल या HSBC लार्ज एंड मिड कैप, इसमें भी इन्वेस्टमेंट जारी रखना। फिर बता रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि भैया अब तो मोतीलाल ओसवाल इतने अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा, अब इससे स्विच कर लेते, स्विच नहीं करना, साइकिल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो बेवकूफ़ यूट्यूबरों की बातें मत सुना करो, सिर्फ 4 फंड लेकर बैठे रहते हो, फंड अंडर परफॉर्म करता है 4-6 महीने के लिए, तुम्हारा पोर्टफोलियो सफ़र कर जाता है। तो मेरे 14-15 साल का तजुर्बा ये बोलता है कि हर कैटेगरी में 5-6 फंड लेके रखा करो। स्मॉल कैप है तो 5-6 स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप है तो 5-6 स्मॉल कैप ले लो, लार्ज लार्ज फ्लेक्सी मल्टी कैप है तो उसमें भी 5-6 फंड ले लो। उससे क्या होगा, एक फंड अंडर परफॉर्म भी कर देगा तो बाकी फंड आपके एवरेज रिटर्न दिलवा देंगे। एक फंड पे सेबी की इंक्वायरी भी हो गई तो बाकी फंड कवर कर लेंगे। तुम लेकर ही एक बैठे हो। भैया मैंने तो किसी यूट्यूबर को सुना था भैया, वो बड़ा अच्छे सा चश्मा पहन के आया था, बड़ा महंगा सा कोट पहन रखा था और बड़ा बहुत महंगा सा माइक लगा रखा था। आपके पास तो ना माइक है ना आप शक्ल दिखाते हो, सिर्फ तजुर्बा तजुर्बा बोलते रहते हो, लेकिन मेरे तजुर्बे से नुकसान तो नहीं होता ना, मेरे तजुर्बे से हमेशा प्रॉफिट में रहते हो। देखो उनका पर्पस है अपने वीडियो को बेचना, अपने यूट्यूब के वीडियो को चलाना। मेरे तो एडवर्टाइजिंग भी ऑफ कर रखी है मैं अपने यूट्यूब चैनल की, तो मेरे को तुमसे कुछ कमाना तो है नहीं। मैं तुमको ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ अपने तजुर्बे के बेसिस पे। अब तुम्हारी आगे इच्छा है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ कि मेरी बात तुम मानो। तुम अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लो, बाकी तुम अपने फेवरेट यूट्यूबर का सुन लो, जो वो बोल रहा है 4 फंड में 2 फंड में इन्वेस्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। लेकिन जब भी वो 2 या 3 फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करके बैठे हो उसमें कुछ अंडर परफॉर्मेंस होगी, उस पर सेबी की इंक्वायरी हो गई, कोई जांच कमेटी बैठ गई उस फंड हाउस के ऊपर, तुम्हारा पोर्टफोलियो घुस जाएगा। जितने महीने के लिए, जितने साल के लिए वो फंड अंडर परफॉर्म करेगा, उतने महीने और उतने साल के लिए तुम्हारे रिटर्न जो हो जाएंगे ख़राब हो जाएंगे। आखिर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा पैसा है। तो ये तो सब मिल मिला के कल 4,570 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है मुझे। टोटल रिटर्न 58,263, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो मार्केट जितना मैंने बोला था 24,200-300 तक जाएगी, वहाँ तक जाके रिवर्स करेगी। फिलहाल 50% तो वहाँ तक सच हो गया कि 24,200 तक गई, 70%, 20% और सच हो गया कि वहाँ से रिवर्स आ गई है। ठीक है, अब ना इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मार्किंग लेके मत चला करो। कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपने बोला था 200 तक जाएगी, ये 300 तक क्यों चली गई? अरे देखो, ऐसा एक्यूरेट कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकता है, ठीक है। बाकी तुम्हें ऐसे एक्यूरेट प्रोडिक्शन देने वाले लोग हैं तो आप बेशक उनका वीडियो जाके देखो, मेरे यहाँ से मत देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। मुझे कोई बहुत सारे व्यूज़ नहीं चाहिए आपसे, या बहुत सारा पैसा नहीं कमाना है मेरे को आपके अपने यूट्यूब वीडियो से, ठीक है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बता सकता मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी और कहाँ से ऊपर जाना शुरू होगी और कहाँ से नीचे आना शुरू होगी, लेकिन एक मोटा मोटा व्यू जरूर दिया जा सकता है। और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो यार, आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि व्यू गलत हो गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। कुछ भी नहीं होगा अगर व्यू गलत भी हो गया तो, लेकिन अगर व्यू सही हो गया तो एक अल्फा जनरेट करने में आपको हेल्प मिलेगी। मेरी बात सुनो, मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो व्यू दिया वो हमेशा एक्यूरेट जाएगा, ठीक जाएगा, लेकिन आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे लगातार तो मोर देन 50% मेरा व्यू ठीक जाता है। तो अगर 60% का 65% का भी मेरा सक्सेस रेशियो है तो वो बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो है, क्योंकि उस 60% 65% टाइम्स हम थोड़ा सा अल्फा जनरेट कर लेंगे, टाइम पे रुक जाएंगे और टाइम पे इन्वेस्ट कर देंगे जब फॉल आएगा। तो मेरा व्यू ये है कि 24,200-300 को मार्केट छुएगी, छू चुकी है, यहाँ से नीचे आनी चाहिए। हो सकता है यहाँ से 24,500 टच करके फिर नीचे आए, फिर नीचे जाएगी, एक हायर बॉटम बनाएगी, 23,500 बनाएगी, 23,000 बनाएगी या 23,700 बनाएगी, आई डोंट नो। लेकिन जब भी उस लेवल तक जाती है आपको दोबारा एक हिस्सा अपना लमसम का वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, जो रेगुलर देखते हैं उनके लिए बोरिंग हो गया होगा, जो कभी कभी देखते हैं उनको चीज़ समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आज मैं आपको अपना दूसरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी दिखाने वाला हूँ, और जो मेरा है इंड मनी पे। तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है दोस्तों ये मेरा, और इसमें लगभग मैंने जनवरी 2000
24 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मैंने 1-2 महीने ही इन्वेस्ट किया था, उसके बाद मैं रुक गया था। मैं उस दूसरे वाले ग्रो वाले में ये इन्वेस्ट किया करता था, इधर ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया करता था। तो आप देख सकते हो कि ये पोर्टफोलियो मेरा लगभग 10% के प्रॉफिट में दिख रहा है, लगभग 9.84% के प्रॉफिट में है। तो ज़्यादा पैसा इसमें है भी नहीं, लेकिन मैंने एस आई पीज़ इसमें लगा ली हैं। और एस आई पीज़ लगाने की समस्या या वजह यह है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका कोर फोकस हमेशा आपकी जॉब पे होना चाहिए। तो मेरे आने वाले महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये पूरा साल बहुत बिजी रहने वाला है। और मैं मिड टू सीनियर लेवल का एम्प्लॉय हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और मुझे एक नए प्रोजेक्ट दे दिया गया है जिस पे मुझे काम करना है। तो शायद मुझे 10-10, 12 घंटे, 12-12 घंटे अब उस पर काम करना पड़ेगा, वीकेंड्स पे भी मुझे काम करना पड़ेगा। तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं मार्केट को ट्रैक कर पाऊँगा डेली बेसिस पे, और जब मार्केट फॉल करेगी वहाँ पर लमसम कर पाऊँगा। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे जैसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो बिज़ी रहते हैं जॉब में, क्या किया कि मैंने एस आई पीज़ लगा दिया। आप देखोगे जनवरी की मैंने 41,000 की एस आई पीज़ लगा चुका हूँ, 1,500 रुपये की एस आई पी कंप्लीट भी हो चुकी हैं। तो ये आपको बताता रहता है कि कितने हज़ार की आपकी मंथली एसआईपी लगी है। तो 40 से 41 हज़ार की मेरी मंथली एसआईपी लगी हुई है। प्लस मेरा पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देखोगे तो एचएसबीसी स्मॉल कैप है, जिसमें मुझे लगभग 28% का गेन हो रखा है। और ये लगभग पिछले 1 साल से पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मैं इधर इन्वेस्ट करता भी नहीं था। इसी के आप देखोगे एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड है, जिसमें लगभग मुझे 21% का प्रॉफिट हो रखा है। और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें भी नहीं है। उसके बाद है आपका आई सी आई सी प्रूडेंशियल भारत 22, ये भी लगभग 12% का प्रॉफिट इसमें भी है, 4,000 इसमें इन्वेस्ट है। आदित्य बिरला सन लाइफ पी एस यू 5% का प्रॉफिट लगभग इसमें है, 13,000 इसमें इन्वेस्टेड है। और इसमें अब थोड़ा गेन होने का चांस है, क्योंकि बजट आने वाला है तो सरकारी चलेगा। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है, ये तो कल परसों की बाइंग है, तो अभी तो ये 2 दिन ही हुए हैं इसमें इन्वेस्ट किए हुए। ऐसे ये प्रोडेंशियल ब्लू चिप, ये भी कल परसों की बाइंग है। और ये स्मॉल कैप, इसमें 14% का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। लगभग 1 साल इसमें भी होने वाला है। और ये 32% का गेन आपको दिख रहा होगा टाटा स्मॉल कैप में, लगभग 1 साल इसमें भी होने वाला है। तो आप देखोगे जो पुराने पुराने मेरे पास 1 साल पुराने फंड है, वो सब 10, 12, 15, 20, 25, 32% के प्रॉफिट में हैं। और लेकिन बहुत बड़ा ये पोर्टफोलियो नहीं है, तो शुरुआत यहीं से की थी मैंने, लेकिन फिर मैंने ग्रो में शिफ्ट कर लिया था। तो ग्रो में जो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, दैट इज़ बेसिकली मेरी वाइफ के नाम पे है वो, उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू माय वाइफ अकाउंट। तो और ये वाला जो है ये मेरे नाम पे है। अब मैं क्या करूँगा कि उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर रहेगी, और इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता रहूँगा, और मैं आपको क्लब करके दोनों पोर्टफोलियो की वैल्यू बताया करूँगा, ठीक है। तो उससे आप, अब क्योंकि मैं उधर कुछ एवरेजिंग नहीं करूँगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वो पोर्टफोलियो कम रिटर्न दे रहा है और ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे मैं एक्टिवली एस आई पी चलाता रहूँगा। हालांकि मैं आने वाले समय में अब बिज़ी रहने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना डेली का एक वीडियो डालता रहूँगा, आपको अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी के बारे में बताता रहूँगा, और दोनों पोर्टफोलियो का क्लब करके जो भी नफ़ा नुकसान है वो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों पोर्टफोलियो मेरे ही हैं, तो उधर रोक कर मैं इधर करूँगा तो यहाँ का प्रॉफिट उधर के लॉस से, इधर का प्रॉफिट इधर के लॉस से, दोनों एडजस्ट करके मैं आपको कंबाइंड टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखाता रहूँगा। तो इंड मनी ऐप है, इंड मनी ऐप में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि ये कुछ फंड्स जो आपको डेली एसआईपी करने का भी ऑप्शन देते हैं, वीकली एसआईपी करने का भी ऑप्शन देते हैं, मंथली एसआईपी करने का भी ऑप्शन देते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे अच्छी लगी, तो इस वजह से मैंने इंड मनी ऐप पे किया। तो देखो, मैं ऐप यूज़ करने में भी मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ। तो एक पोर्टफोलियो अगर ग्रो में है तो दूसरा पोर्टफोलियो इंड मनी ऐप में है। ऐसा क्यों, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो एटलीस्ट अपना अलग अलग उसमें है, ऐप्स में है। और म्यूचुअल फंड्स कभी भी ऐप के पास नहीं होते, तो डाउट मत करना कि अगर ये ऐप डूब गया तो, बंद हो गया तो क्या होगा। म्यूचुअल फंड्स सेंट्रली मैनेज होते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल से, तो वो सरकारी कंपनियां हैं, और आपका सारा म्यूचुअल फंड की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सी डी एस एल और एन एस डी एल के पास होती है। तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, एब्सोल्युटली सेफ है। ना ग्रो ऐप ना इंड मनी ऐप आपका पैसा लेके भाग सकते हैं। इवन जो फंड हाउसेज हैं, जिनके पास आपके फंड लगे हुए हैं, वो भी आपका पैसा लेकर नहीं भाग सकते। तो रहता सेफ है सी डी एस एल और एन एस, आपका अकाउंट इन्हीं दोनों में से किसी एक में होगा, या तो एन एस डी एल में होगा या सी डी एस एल में होगा। तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको दोनों पोर्टफोलियो दिखा दिए, एक मैंने दिखा दिया अपना ग्रो ऐप का, एक मैंने दिखा दिया आपको इंड मनी ऐप का, ठीक है। ग्रो ऐप में लगभग 28 लाख के करीब है, इधर 25,000 के करीब है। तो ये तो बात हो गई मेरे दोनों ऐप्स की। अब मैं आपको एक चीज़ और बोलने वाला हूँ दोस्तों, जैसे मैं ना, आप मेरे चैनल पे जाओगे तो उसमें ना मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड
को रिव्यू करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इन वीडियोस को नहीं देखते हो, इन वीडियोस को भी देखा करो। इस पे मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ और आप लोगों के लिए बनाता हूँ। जैसे देखो, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस पे मैंने वीडियो बनाया है, ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप पे वीडियो बना रखा है, ये इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड पे वीडियो बना रखा है, ये जेएम फ्लेक्सी कैप पे वीडियो बना रखा है, ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2024 पे वीडियो बना रखा है, बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पे वीडियो बना रखा है। अ, देखो ये एचएसबीसी और एचडीएफसी पे, ये म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के क्या डिफरेंस होता है उस पर वीडियो बना रखा है। एचएसबीसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का मैंने यहाँ पे रिव्यू किया हुआ है। आप लोग ये वाले वीडियोस नहीं देखते हो। देखो ये बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, किसी ने भी ये वीडियो देखा नहीं, सिर्फ 42 व्यूज़ हैं, लेकिन ये वीडियो देखो और ये फंड बहुत बढ़िया है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी इस वीडियो को नहीं देखा और लोगों को जानकारी नहीं है इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये सारे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा होगा और कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इन वीडियोस में आपको मैं आखिर में ये भी बताता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट मत किया करो या इसमें इन्वेस्ट किया करो। तो आप चाहो तो ये सारे वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपके इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।